आपका क्या नाम है? मेरा नाम है कुमार गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम बड़गो, पोस्ट ऑफ करिया बाजार, थाना उसका बाजार। क्या बात हुआ, क्या मामला है कि आप एसपी कार्यालय पाना पड़ा? 5 तारीख को हमारी पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ और पत्नी और 5 तारीख से पुलिस हमको परेशान करना शुरू कर दी। 5 तारीख को पुलिस ने हमको फ़ोन की तो उन्होंने कहा कि थाने पे आइए। तो हमने कहा कि अभी हमारी एक हैंडीकैप बच्ची, हम उसकी दवा करवाने जा रहे हैं। तो क्यों पुलिस परेशान कर रही थी? कैसे कोई एप्लीकेशन दिया था, कोई शिकायत किया था, कौन किया था? क्यों पुलिस परेशान कर रही थी? क्या हमने ऑनलाइन देखा कोई एफआईआर नहीं था, पर तो हमको पुलिस बार बार फ़ोन कर रही थी। क्या कर रहे थे? वो पैसे की मांग कर रही थी और कह रहे थे कि हम तुमको मारेंगे, और गालियां दे रही थी और कह रहे थे कि सीधी तरह से आ जाओ, नहीं तो हम उठा लाएंगे तुमको वहाँ से। पैसे डिमांड कर रहे थे? जी। कितना तक कुछ बोलते थे कि कैसे? नहीं, वो यही कह रहे थे इसका खर्चा ज़्यादा लगेगा। अच्छा, ज़्यादा लगेगा। तो उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद वो उन्होंने कहा कि आप थाने पे आइए। तो हम कहें हम अपनी बच्ची की दवा करवाने जा रहे हैं, हम आज नहीं आ पाएंगे। अच्छा, ये बताइए, जब आपको इतना बात हुआ तो किसी के ग्राम प्रधान होते हैं या गांव के कुछ मुख्य लोग होते हैं, उनसे क्यों नहीं चर्चा किया आपने? क्या बात है? जी, हमने चर्चा किया था। तो प्रधान जी से हमने बात करवाया तो प्रधान जी ने उनसे बात की, तब वो छोड़ के गए, नहीं तो हमारे पिताजी को मोटरसाइकिल में बैठा के लेके जा रहे थे। अच्छा, फिर क्या घटना हुआ कि आपके साथ, और क्या घटना हुआ? तो 7 तारीख को उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाया और 7 तारीख को ही शाम को 2 पुलिस वाले और एक साला और एक और कोई बदमाश था और एक हमारी वाइफ, ये लोग शाम को हमारे घर आए। हम दुकान में खड़े थे तो पुलिस वालों ने हमारा कॉलर पकड़ा और उन्होंने हमको बाहर खड़ा कर दिया। अंदर से जाली वाला दरवाज़ा लगाया और वो सब लोग अंदर चले गए। उन्होंने एक ताला तोड़ा, उसमें से उन्होंने पैसा निकाला और जो जेवरात थे उन्होंने निकाल लिया। उसके बाद हमारे पास मोबाइल था, हमने उसको वीडियो ऑन करके हमने जेब में रख लिया। तो पुलिस वालों ने जब देख लिया कि वीडियो बना है तो एक पुलिस वाले ने हमको एक थप्पड़ मारा और हमारे हाथ से मोबाइल ले लिया। तो उसने कहा कि इसका फिंगरप्रिंट लगाओ, नहीं तो अभी तुमको उठा के ले जाएंगे। तो हमने डर के मारे उसका फिंगरप्रिंट लगा दिया और उन्होंने वो मोबाइल अपने साथ ले गए हैं। अच्छा, मिला नहीं आपको मोबाइल? अभी मिला नहीं? मोबाइल मिला पुलिस के पास है? जी, पुलिस के पास है वो। आप क्या चाहते हैं इस मामले में? इस मामले में जो हमको मारे हैं उनको सज़ा हो और जो वो लूट के लेके गए उनके ऊपर डकैत का केस होना चाहिए और हमारा मोबाइल हमको मिलना चाहिए। और आप क्या कहना चाहते हैं? आप उसी के ग्राम वासी हैं, रहने वाले हैं और पूर्व प्रधान भी रहे हैं, तो आपको कैसे जानकारी हुआ मामले में? क्या कहना? ये हमें मान लीजिए संडे दिन था 6 तारीख में, हमको बताएं कि हमें पुलिस परेशान कर रही है 5 तारीख से। थोड़ा हल्का फुल्का झगड़ा हो गया था मेरी पत्नी से। पत्नी यहाँ से चली गई है, अब कहाँ गई, मायके गई, कहाँ गई और पता नहीं चल रहा है। उसके बाद में जब हमें बताए तो हमें वहाँ के जो एक परिचित गौड़ साहब थे, उनका नाम पूरा हमें नहीं मालूम है, उनसे संपर्क किया कि गुप्ता जी का क्या मामला है और क्यों इनको आप लोग परेशान कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया उनकी पत्नी जो है दरख्वास्त दी है और वो थाने पर आ जाए। तो हम कहें सही सर है, ठीक है, आज तो हम जा रहे हैं कुछ काम से और संडे का दिन भी है, मेला वाला है, तो इसमें अब आ नहीं पाएंगे। भाई बच्चे मेला वाला जाएंगे, साल में एक बार पड़ता है। तो 7 तारीख को हम उनको लिवा के, मेरी जिम्मेदारी है, उनको मत तंग करिए, और हम लिवा के आ जाएंगे थाने पे। जो होगा वहाँ बैठ के देख लिया जाएगा। पत्नी और पति का झगड़ा है, कोई एक दूसरे का है नहीं कि हाँ बहुत लंबा केस है और आप लोग क्यों परेशान कर रहे हैं। लेकिन जब 5 तारीख को ये अपना घटना बताए 6 तारीख में हमें कि हमारे पास पुलिस आई थी 4 पहिया से पकड़ने, लेकिन दुर्भाग्य से हमसे बात हुआ कि हम आ रहे हैं तो कहें आओ दुकान पे। तो जब हमें पता लगा कि माता जी हमारी बताएं कि गाली दे रहे हैं तो उनको पकड़ ले जाएंगे, तो हम डर के मारे कहीं रास्ते में अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके रुक गए। ये अपना घटना बताएं तो हम कहें चलो अच्छा पुलिस वाले हैं भाई, हो सकता है भाई उनका पावर होगा, मुकदमा दर्ज किए होंगे, आपको पकड़ने आ रहे होंगे, भाई उनका फर्ज होगा, बनता होगा, संवैधानिक अधिकार है, तो आपको ले जाएंगे। वो खाएंगे नहीं, ले जाएंगे अपने पास। तो उसके बाद में जो नियमानुसार है न्यायालय भेजेंगे, वहाँ से जो न्यायालय सज़ा होगा आपका सज़ा होगा, नहीं आप जमानत से छूट आएंगे। घबराने की कोई बात नहीं। 7 तारीख को आपके साथ हम चलेंगे। तो 7 तारीख को इनको हम अपने ही मोटरसाइकिल पे बैठाएं और लेकर आएँ। तो हम सोचे कि चलिए यहाँ न्यायालय में वकील साहब एक परिचित के हैं, एप्लीकेशन बनवा लें, वहाँ ले जाकर दे देंगे। भाई पत्नी दी है तो ये भी अपना बात रख देंगे। एप्लीकेशन बनवा के जो हम लोग रेडी हुए, तब तक ये पता लगा इनके पिताजी फ़ोन किए इनके मोबाइल पे
कि हमें पुलिस आई है पकड़ के ले जा रही है। तो हम कहें भाई फ़ोन हमें दे दीजिए, तो फ़ोन हम मांग लिए। मांग के उसके बाद में कहें सर बात कर लीजिए हमसे, तो वो नहीं बात कर रहे थे, कह रहे थे हम नहीं बात करेंगे। तो हम कहें हम बोल रहे हैं पूर्व प्रधान राम अवतार यादव बड़गो, हमसे तो बतिया लीजिए, हमसे आपसे क्या झगड़ा है, हम तो झगड़ा निपटवाने की कोशिश कर रहे हैं, पत्नी में हो गया है, इसमें हम सहयोग अपना समय बर्बाद करके आ रहे हैं। तो उसके बाद में कहा ठीक है अच्छा, तो हमसे बात करने लगे कि हम ले जा रहे हैं, नहीं कि हम थाने पर आ रहे हैं, तो क्यों आप ले जा रहे हैं भाई, कोई ऐसा बड़ी बात तो है नहीं कि मर्डर कर दिए हैं, कुछ कर दिए हैं, हम उसके निपटारे के लिए आ रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए। तो कह रहे थे नहीं छोड़ेंगे। तो हम कहे हम यही नौगढ़ में, अभी हम कप्तान साहब के पास फ़ोन पे हम कहें, उनका फ़ोन चेक हो जाएगा, पता लग जाएगा, कप्तान साहब के पास जा रहे हैं, आपकी हरकत अभी बताएंगे, ठीक है। आप हमें कानून मत सिखाइए, 5 साल प्रधान रहे, हमको सब मालूम है, ठीक है। आपका क्या अधिकार है, कैसे आप गिरफ्तार करने आएंगे, आप मुकदमा लिखेंगे, जांच होगी, जांच के बाद दोषी पाया जाएगा, तब आप इसको गिरफ्तार कर सकते हैं, ठीक है। संवैधानिक जो अधिकार है हमको पूरा जानकारी है सर, आप कानून हाथ में मत लीजिए। तब उन्होंने फिर छोड़ के उनके पिताजी को थाने पे चले गए। थाने पे हम लोग जब थाने के पे करीब पहुँचे तो उनका फ़ोन आया, हम भी फ़ोन से बात किए कि सर हम यूनियन बैंक के पास पहुँच गए हैं। तो कहे ठीक है वहीं रुक जाइए, हम आ रहे हैं, आपसे मिल ले रहे हैं। वो आए, हमसे मिले वहाँ यूनियन बैंक पे। क्या कहा उन्होंने? मिलने के बाद बोला कि आप जो है इसमें कुछ खर्चा बर्चा करना पड़ेगा। साहब बहुत गुस्से में है, बड़े साहब, और देना पड़ेगा पैसा, नहीं देंगे खर्चा तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी, ठीक है, बेइज्जत हो जाओगे और पैसा नहीं खर्च करोगे, अभी पत्नी के सामने बेइज्जत हो जाओगे। तो हमने कहा भाई अब ऐसी जब बड़ी बात आ गई है तो छोटे मोटे हम भी ग्राम प्रधान हैं भाई, डर गए कि भाई हम बड़े साहब से क्या वहाँ उलझेंगे। चलिए कुछ बात है भाई, 2-4-5 हज़ार का दे दिया जाए, लेकिन निपटारा हो जाए, पत्नी घर चले हमें, ठीक है। तो उन्होंने कहा 5 हज़ार दे दीजिए और हम ले जाकर बड़े साहब को दे दे रहे हैं, बातचीत करके, और अभी वो लोग निकल जाएंगे, फिर आपका हम मुकदमा कराएंगे या तो दोनों को सुलह करा के भेज देंगे। हमको वही 2 घंटे रोके रह गए। 2 घंटे बाद आए, वो कह रहे हैं कि भाई बात नहीं बन पाएगी, मुकदमा उनका दर्ज हो गया, ठीक है, मुकदमा उनका दर्ज हो गया, लेकिन अब विवेचना हमको मिल गया है, ठीक है, और हम आएंगे विवेचना करने, नाम आपका निकाल देंगे, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। तो हम कहें भाई अब क्या करें, नहीं ऐसा तो करना चाहिए पत्नी में कि मुकदमा दर्ज हो जाए, इतनी बड़ी पहली बार झगड़ा हुआ था, पहली बार अभी ऐसा नहीं हुआ था, कभी नहीं, कोई थाने पर नहीं गए थे, पहली बार झगड़ा हुआ था, पहली बार थाने पाए थे। ऐसा पूरे गांव के लोग नहीं जान रहे हैं कि कोई सरकार तो समाधान चला रही है। हाँ, इस तरह से उसके बाद में पहली बार ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं कि थाने पे कोई एप्लीकेशन। आप क्या चाहते हैं, आप इस मामले में क्या चाहते हैं? उसके बाद में तो उन्होंने 5,000 रुपया ले लिया और उसको वही दिखा दिया कि भाई हम आएंगे, विवेचना नाम है हटा देंगे। अच्छा, इसका हवाला देके हम लोगों को वहीं से गुमराह करके आपने दिया है 5,000 रुपया? दिया है 5,000 रुपया। किसने, आप दिया है कि ये दिए? ये थे बगल में, ठीक है, हम दिए हैं, अपने हाथ से दिए हैं, ठीक है। और फिर उसमें से कुछ पैसा उन्होंने आते समय वापस कर दिया है, एक दुकान में अंदर हमको ले जाके, वो दुकान भी जांच में आएगा, वापस कर दिया, कहे जब हम विवेचना में आएंगे तब दे दीजिएगा, और कुछ पैसा वो रख लिए हैं, ठीक है, सच जो हम बोल रहे हैं। उसके बाद में अब कितना पैसा लिए हैं वो मान लीजिए 5,000 लिए थे, तो असलियत हम बोलेंगे, झूठ नहीं, वो 4,000 हमको वापस कर दिए थे, 1,000 रख लिए थे, 1,000 रख लिए थे, कह रहे थे फिर घर पे आएंगे तो हम लोग को दे दीजिएगा और आपका विवेचना हम ही करेंगे। तो हम कहे चलो, हम लोग घर पे जब तक वापस गांव पे पहुंच रहे हैं तब तक पीछे से एक कार में मान लीजिए 2 सिपाही हो गए जो नायब दरोगा जांच वाले, एक गौड़ जी थे, एक और कोई थे, उनका नाम उतना हमें ध्यान नहीं आ रहा है, कोई गुप्ता जी थे। वो दोनों घर पे आके उसके बाद में, और इनकी पत्नी, एक साला, एक कोई और आदमी बदमाश टाइप का था, आके वीडियो के माध्यम से मैं देखा, ठीक है।